गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज बेस्ट एजुकेशन चैनल में मैंने जो पंचुएशन यानी विराम चिन्ह की डेफिनेशन और पूरा विस्तार से आपको डिस्क्राइब कर दिया था, पूरा विस्तार से समझा दिया था। आज मैं इसकी एक्सरसाइज लेके आई हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सॉरी वीडियो नहीं डालने के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ इसका अभ्यास। तो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। अभी भी मेरे बोलने में थोड़ी सी परेशानी है, पर काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। क्या है, विराम किसे कहते हैं? तो विराम किसे कहते हैं, ये मैंने ये करा। अपनी बात अथवा विचार का आशय स्पष्ट करने के लिए लिखते समय रुकने के स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यह हमको मौखिक रूप से बताना था, यानी वर्बली। और किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नाम बताइए। तो किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नाम ये देखिए: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हम 5 इसके हमने मौखिक रूप से ऐसे बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट, अगर आपको अच्छे से पूरा अभ्यास समझना है तो मेरी वीडियो फुल देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। माय बेस्ट एजुकेशन चैनल शौकत जमाल। ठीक है, अब ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अपनी बात अथवा विचार का आशय स्पष्ट करने के लिए लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम अपनी जो भाषा, अपनी जो पूरी बात समझाते हैं उसको अच्छे से समझाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? तो वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे ये वाक्य पूरा होगा, उसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। अब ये लिखा मैंने आह, और ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिए। ये देखिए, ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया, साइन लगा दिया, यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है ना, जो वो आह, उल्लास, शोक के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। कितनी अच्छी आइसक्रीम है, आह कितनी अच्छी आइसक्रीम है। अब देखिए, गाय योजक चिन्हों का प्रयोग किस लिए होता है? तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात है ना, कभी कभी, बीच में ये जो योजक चिन्ह होता है ना, ये लगा देते हैं हम इसे, तो इसको योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। अभी जैसे लिखा, इस बगीचे में आम, पपीता, नींबू, अमरूद, जामुन, तो इनके सब के बीच में क्या आता जाएगा? ऐसे ये अल्पविराम, थोड़ी थोड़ी देर के रुकने वाला चिन्ह। तो हम यहाँ लगा के लिख लेंगे इसको वैसे के वैसे। इस बगीचे में आम, आम के बाद कौन सा लगेगा? ये अल्पविराम। फिर पपीता, पपीते के बाद अल्पविराम, नींबू, नींबू के बाद अल्पविराम, अमरूद, अमरूद के बाद अल्पविराम। ठीक है, जामुन, जामुन आदि के क्या हैं? आदि के पेड़, यहाँ लिख देती हूँ, पेड़ लगे हैं। वैसे कि वैसे लिखना है बस आपको। यहाँ पे ये जो ये लगे नहीं, मैंने लगाया अभी, ये अल्पविराम चिन्ह लगा के लिखना है इसको। ठीक है, और आज तुम्हें क्या खाना है, इससे लगी रहा है हमें कौन सा लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन पूछना है, आज तुम्हें क्या खाना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आज। वैसे कि वैसे लिख के बस खाली हमें चिन्ह लगाना है। तुम्हें क्या खाना, ये तो अलग ही लग रहा है हमें, प्रश्नवाचक है, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही कह रहे हैं वो, उसमें दिए गए वाक्यों को उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। मैं अभी अभी बाजार, मैं अभी अभी बाजार गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह। ठीक है, ये मैंने लगा दिया था कि वे, सॉरी ये क्या लिखा है? वे,
चलिए यहाँ लिख लेते हैं। वे अभी 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 के बीच में क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह, ठीक है। अभी अभी बाजार गए हैं, तो यहाँ पे पूर्व। अब क्या है, वह क्या स्वादिष्ट भोजन है, तो वह आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा है, उत्साह के लिए, तो वाह के बाद हम क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी या ये विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है। स्वादिष्ट, वह क्या, वैसे के वैसा लिखना है, बस वाह के बाद आपको ये चिन्ह लगा देना है यहाँ पर। वह क्या स्वादिष्ट भोजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकमान्य तिलक ने कहा क्या कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये लोकमान्य तिलक ने कहे कि उनके खुद ओन वर्ड थे, उनके खुद अपने शब्द थे, तो यहाँ से हम इसमें क्या इकाई में लिख देंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा यानी ये उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। कौन से हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उद्धरण चिन्ह, क्योंकि जब कोई अपनी बात खुद स्वयं कहता है वैसी की वैसी लिखी जाती है जैसी वो कहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उद्धरण चिन्ह। तो इसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ से लिखने शुरू करेंगे, लोकमान्य तिलक ने कहा, क्या कहा था, क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे यही वाला चिन्ह लगाएंगे और फिर लिख देंगे स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, और फिर हम कामा लगा देंगे यहाँ पे ए करके ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला काम निकाल। अब ये कहेगा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये पूरा वाक्य है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये पूर्ण विराम लगा दिया हमने। अब लिखा तुम मुंबई कब जाओगे, तो ये क्वेश्चन हमें लग रहा है पूछ रहे हैं, तुम मुंबई कब जाओगे, तो इसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तुम मुंबई कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी का शाबाश आज तुमने बहुत बड़ा काम किया, तो शाबाश के बाद क्या जाएगा हमारा, अल्प विराम, ठीक है। शाबाश कहकर थोड़ा सा रुकना है, शाबाश, तो ये देखिए ये अल्प विराम वाला साइन आएगा। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और लास्ट में हमारा पूर्ण विराम, ठीक है। तो बस खाली इन्होंने ऐसे वाक्य लिखे हुए थे और इनमें चिन्ह नहीं लगाए थे, हमें इनको दोबारा लिख के सही सही चिन्ह लगाना था, कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगना है, कौन सा विराम चिन्ह लगना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। जब नंबर 1 है, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही लगाइए। विराम का अर्थ है चलना, रुकना, मांगना या बोलना, तो विराम का अर्थ होता है रुकना, ठीक है, विराम। अब सूरज किस दिशा में निकलता है, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, सूरज किस दिशा में निकलता है, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रश्नवाचक पे, ठीक है। अब देखिए हर्ष, शोक, गहना,
विस्मय में आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मय बोधक, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह होता है ना जो। अब देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के किस स्थान पर होता है? तो वाक्य के अंत में होता है पूर्ण विराम, जो ऐसा लगाया जाता है, ऐसा खाली, ठीक है, ये पूर्ण विराम होता है। तो उम्मीद करती हूँ पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम नया टॉपिक लेके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फुल वॉच कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।